समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन शुक्रवार देर शाम रामपुर पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब शाम होते होते हुई और राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गई। इकरा हसन ने कहा कि आजम खान उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं और उनसे पुराने पारिवारिक रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस दौरान उनके साथ कैराना के विधायक नाहिद हसन भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि हमने उनकी तबीयत को जाना और पारिवारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। हालांकि मीडिया के सवालों पर उन्होंने आगे जवाब देते हुए बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताया और बिहार में सरकार बदलने की बात कही। जी, हम हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात थी। क्या बातचीत रही उनसे आपकी? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम भी लग जाता है। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला लेगी। बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहां। उन्होंने कहा उम्मीद है वहां मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने आगे कहा अब समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाना शुरू करेंगे, छठ पूजा की वजह से जाना नहीं हो पा रहा था। जी, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहां पे। उम्मीद है कि वहां पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। पूजा की वजह से अभी तक जाना नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब जाएंगे। सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और सही फैसले लेने में सक्षम है। उनका कहना था कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में खड़ा है और जनता का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग विकास, रोजगार और स्थिर प्रशासन के मुद्दों पर गठबंधन के साथ हैं। इकरा हसन ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बिहार चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि वे आने वाले दिनों में बिहार जाकर गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर वो कभी एक तरफा वोटिंग नहीं होती है, जो भी सरकार बनती है गठबंधन की होती है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए और वहां तो कभी भी सरकार हो, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं गठबंधन ही होता है। तो इन सब चीजों को किस नजर से ले रही हैं? देखिए, पिछली बार जैसा रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं। तो उसी तर्ज पर अभी देश की राजनीति चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन उनका कहना है कि वह युवाओं, महिलाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देकर जनता से संवाद करेंगे। सांसद ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार में रोजगार, स्थानीय विकास और वास्तविक तरक्की को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर गठबंधन को जीत मिलती है तो बिहार में नई दिशा और तेजी से विकास की शुरुआत होगी। वहीं मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा मुद्दा यही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है, जो डेवलपमेंट में बिहार होना चाहिए था वह नहीं है, सरकार बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हमारे बिहारी भाई देश के अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें उन्हीं के राज्य में रोजगार मिले।